शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, इनके जीवन के लिए कोई स्मरणीय कार्यक्रम नहीं किया। केवल वोट की फसल काटते रहिए। अपने सरकार बनाकर के खुद सत्ता के मद में मदहोश हो गए, लेकिन समाज के नायकों को भुलाने का काम किया। मुझे गर्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में शिक्षा नीति लागू की और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था। हमने इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी नायकों के लिए। इनके गौरवशाली अतीत से हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, भविष्य की पीढ़ियां इनके अपने किए गए प्रत्येक काम से परिचित होगी और हमें गर्व होगा। अरे जो जन्मा है उसको मृत्यु तो आती है, मौत कौन अमर है? यहाँ पे सबको मौत मिलती है, लेकिन जीते जी जो अपने जीवन को भारत मां के चरणों में समर्पित कर दे, वो जीते जी अमर हो जाते। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा और सारे आदिवासी नायकों के साथ झांसी की रानी, रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लंबी परंपरा है जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा करके इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी यहां वंदे मातरम भी हुआ और वंदे मातरम के माध्यम से आजादी के पहले वंदे मातरम बोलते बोलते पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ भी अन्याय किया, वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए और इसका परिणाम निकला देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान अलग बना और हिंदुस्तान अलग बना। ये दृष्टि हिंदू मुसलमान की, ये कांग्रेस की देन है। और हमने सबने देखा पाकिस्तान बनने के अपने जन्म के बाद से जब भी कोई संकट भारत पे आता है उसकी जड़ पाकिस्तान में ही रहती है। ये बीमारी अगर किसी ने दी है तो ये कांग्रेस ने बीमारी दी। लेकिन कोई बात नहीं, धारा 370 का कलंक लगाने का पाप किसके सिर पे है? तो ये भी कांग्रेस के माथे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा बन गया था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 भी समाप्त करी और पाकिस्तान को घर में घुस करके सबक सिखाने का काम भी किया है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब भी यशस्वी प्रधानमंत्री देश और देश के नागरिकों की बात करते हैं तो सुरक्षा को पहले नंबर पर रख करके दुनिया के कोई भी देश में अगर आतंकवादी हो तो प्रधानमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। और अभी तो ये भावांतर के माध्यम से सोयाबीन कौन कौन उगाता, जरा हाथ खड़े करके बताओ। सोयाबीन की जो फसल लगाते हैं भावांतर के माध्यम से, सोयाबीन के लिए भी हमने कहा था कि 5328 और लाडली बहनाओं को राशि किन किन को मिलती, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं सारे हाथ खड़े करें और किसान सम्मान निधि के लिए किसान भी हाथ खड़े करें। जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है आप बताओ, सबके हाथ खड़े हो गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे किसान भाई बहनों और बहनों के लिए। सच्चे अर्थों में यही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन बन गया। आजादी के बाद सत्ता में भागीदारी, हमारे परिवार के अंदर कठिनाई में मदद मिले तो सरकार हमारी, और सरकार के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसी के लिए तो सरकार देखते हैं। ऐसे समय में जब हमने अपनी सरकार बनाई तो लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए से योजना चालू हुई। जून 2023 से धीरे धीरे करके अभी तक 45,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी 35,000 करोड़। और हमने कहा
कांग्रेसियों तुम कहते थे कि पैसे नहीं देंगे, ये ऐसे ही चला देंगे। हमने तो रक्षाबंधन साल में एक बार राखी आती है और भाई दूज भी दिवाली के बाद एक बार आता है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज मनवा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। हर महीने दिवाली, हर महीने आनंद। अपने किसान भाइयों के लिए भी 6,000 माननीय मोदी जी से और 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से 1,000 रुपया महीना आपको भी मिल रहा है। और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो सांदीपनी विद्यालय भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुझे अभी यद्यपि मैं 2 घंटे देर से चल रहा हूं, आज तो बिहार में कमल खिला है। जोरदार अभिनंदन करें बिहार के लिए भी। आगे आगे एनडीए, पीछे पीछे सुपड़ा सा। बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। जिस प्रकार से समय बदला है, बदले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। हम में से मंच के काफी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में से केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब आदमी भी, इसीलिए तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान किया कि इस देश में जनता के द्वारा वो जनता के लिए सरकार बनना चाहिए। तो आदिवासी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का हो, गरीब हो, सबको मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक, सांसद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये कांग्रेस के लोगों ने एक परिवार में सारी ताकत ताला लगा के चाबी फेंक दी, बाहर देखते ही नहीं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, अरे भैया कई दूसरे को तो देखो यार, कोई दिख ही नहीं रहा इनको। और वो बने बनाए ऐसे बड़े बाप के बेटे के उनको समझ नहीं होती है। आलू जमीन में उगता के ऊपर उगता, सूझ नहीं पड़ती है उनको, क्या मालूम क्या करते हैं। वो बाजार में से खेत में जाए तो सोयाबीन का झाड़ ढूंढेंगे, उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन की फसल खेत में होती। इनका बस चले तो ये आम को जमीन के अंदर ढूंढे, पेड़ के ऊपर आम नहीं मिलेंगे। आप बताओ बिहार में हाय रे कर रहा, हार गए। अरे हारे नहीं तो क्या, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं। बिहार का चुनाव चल रहा, चुनाव में हमने तो कहा कि कोई बारात निकलती है तो ढोल वाला, बैंड वाला, बाराती, घोड़ी वाला सब तैयार, और दूल्हे को बिठा तो दूल्हा छोड़ के भाग गया, बोला छुट्टी मना रहा मध्य प्रदेश में। अब चुनाव बिहार में चल रहा है और आप मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहे हैं। अरे भैया, जब चुनाव में तुम चुनाव की बात नहीं करोगे तो चुनाव जीतोगे कैसे? आप बताओ। जहां जिस दिन की बात है, अब सोयाबीन के टाइम पे अब गेहूं उगाओगे तो उगेंगे क्या गेहूं? जब गेहूं लगाना तब गेहूं लगा लेना, जब सोयाबीन का टाइम तो सोयाबीन तो उगेगी। ये हथेली में फसल उगाते हैं और फिर कहते हैं अरे हम तो हार गए, हारे नहीं, ने हरा दिए। अरे भैया, तुमको समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? आपको पूरे देश से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार आपकी पार्टी हार रही, लेकिन आप अपने अतीत के गलतियों की माफी नहीं मांगते। आप बिरसा मुंडा के लिए, ख्वाजा नायक के लिए गवाह है हमारी सरकार। हम धूमधाम से जयंती मना रहे हैं, तुम एक बार जय बोलने में भी विश्वास नहीं करते हो। ये हमारी सरकार है। हमने टंटिया मामा के लिए खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया, जोरदार अभिनंदन करें टंटिया मामा के लिए। लेकिन इन्होंने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया, इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। ये केवल चुनाव के दिन आते हैं और बाद में जहर घोलने आते हैं। इसको इससे लड़ा दो, इनको इससे लड़ा दो, आपस में कुछ भी कर लो। अरे बाबा, तुम्हारे दिमाग में जहर घुसा कांग्रेसियों तो तुमको कौन अमृत देगा? ये समाज सब जानता है। समाज की सेवा करो। आज ये नर्मदा जी की मेहरबानी से पूरा निमाड़, पूरा मालवा हरा भरा हुआ। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए और हमारी सरकार के लिए करो।
सबकी आमदनी बढ़ी। तो बड़ा कारण क्या है? मां नर्मदा तो हजारों साल से थी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने के लिए ये मौके दिए तो आज आर्थिक रूप से संपन्न हुए। ऐसे में सांसद विधायक ने कहा कि पानसेमल और वरना में 51 गांव में पानी की सिंचाई का लाभ मिलना चाहिए। आप बताओ, मिलना चाहिए क्या? ताली वाली बजाकर बोला, मिलना चाहिए क्या? अब ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि वो अपने कान में डट्टे लगा के आए, उनको तो असर होता नहीं है। ये हमारी सरकार है, हमारे भाई बहन मांग रहे, मैं देने की घोषणा करता हूं हमारे सभी गांवों के लिए। किसान अपने खेत में पसीने की एक एक बूंद गिराकर फसल खड़ी करना चाहता है, तो सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर एक समान, यह हमारी नीति है। किसान के माध्यम से खेत अगर हरे भरे होते हैं तो तकलीफ किसको होना चाहिए? और इतना ही नहीं, अब तो हमारी सरकार ने और आगे बढ़ के पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए अभी 9% दूध होता है, इसको 20% तक ले जा रहा है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गोपाल और कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हम गाय पाल करके अपने घर के अंदर रोज नगद कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? और जिसके घर दूध हो जाए, दही हो जाए, घी और मक्खन हो जाए, तो कुपोषण तो अपने आप ही दूर हो जाता है, फिर क्या बचता है? ऐसे में आदिवासी अंचल में भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, जिसके माध्यम से 25 गाय माता जो लाएगा 40 लाख का लोन मांगेगा, 10 लाख हमारी तरफ से देंगे, 30 लाख का केवल उसको देना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी योजना है। हर किसान की आय बढ़े, घर घर गोपाल बने, दूध का उत्पादन हो, उसके बच्चे बच्ची भी घर में खाए पिए आनंद मनाए, तभी तो वृंदावन होगा, तभी तो गोकुल होगा। और क्या चाहिए? ये आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए आपने कहा पानसेमल में, तेमला में हाई सेकेंडरी को आपने उन्नयन की बात कही, करना चाहिए क्या? जरा बताओ। हाई स्कूल के बाद 9 किलोमीटर दूर है, बनाना चाहिए हाई सेकेंडरी। जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एसडीओपी का भी कार्यालय बनाना है क्या? चलो ताली वाली बजाओ, जब दे रहे हैं तो फिर क्या देर करना है। रामगढ़ से सांप खड़की पर्यटन स्थल 10 किलोमीटर सड़क मांग रहे हैं, बनाना चाहिए। 20 करोड़ की आ रही है, बनाना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आप सबसे इतना मन लग गया कि ऐसा लग रहा है सब भूल के आप ही के साथ रात भर ये गप्पे लड़ाते रहो, लेकिन कोई बात नहीं। मोर तलाई पानसेमल हाई स्कूल का भी क्या मिडिल स्कूल का यही गांव का है, मिडिल से हाई स्कूल बनाना है क्या इसको? तो एक बार और ऐसी जोर से आवाज लगा के बताओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा हाई स्कूल रायचूल, सब आज ही ले लोगे, अगली बार भी आओगे? अगली बार के लिए भी तो रखो भाई। चलो कोई बात नहीं, जब भी तुम भी श्याम जी और मैं भी मोहन बाबू, तो चिंता मत करो, हमारी दोनों की गाड़ी बढ़ती जाएगी। ये आपने कहा कि हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में करना है, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाओ, अब ज्यादा मत करो भाई, बहुत हो गया। हमारे बीच में से रेस्ट हाउस, अब तुम रेस्ट हाउस के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? चलो पानसेमल में रेस्ट हाउस बनाने की बात कही, भाई कह रहा तो मान ही लेता हूं। चलो जोरदार ताली बजाओ आपने इस पूरे आयोजन के लिए। और एक बार फिर लोकतंत्र की जीत बिहार में एनडीए के माध्यम से हुई। गरीब आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, गरीब माँ का बेटा जो अपने बच्चे के लिए कितनी गरीबी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाती है, चाय बेच करके जो अपने ये खुद की जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, ये जीत माननीय मोदी जी की है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए।
ये जीत गरीब से गरीब आदमी की है। गरीब आदमी के जीवन में भी अगर सरकार का मौका मिले तो जनता कैसा आशीर्वाद देती है। ये आशीर्वाद ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान भोलेनाथ सबको आनंद के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। बड़ा देव आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद मिल रहा है। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, टंट्या मामा की, ख्वाजा नायक की, भीमा नायक की। अपने स्थान पे खड़े हो जाए और विकास के लिए बराबरी से चले, दोनों हाथ की मुट्ठी। एक भी हमारी लाडली बहना की 1500 से राशि कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। भावांतर योजना का भी लगातार लाभ मिलता जाएगा। विकास के लिए हमारा और आपका साथ ऐसा ही चलते रहना चाहिए। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर कर लो और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम रूप से बिरसा मुंडा जयंती की बधाई।